हम लोग हमेशा जीवन में छोटी मोटी चीजों के पीछे पड़े रहते हैं। बात यह नहीं है कि आप क्या करते हैं। जीवन के विषय वस्तु के बदलने से जीवन नहीं बदलता है। जीवन तब बदलता है जब आप अपने जीवन का संदर्भ बदलते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि आप काम कैसे करते हैं। अच्छा, आप एक काम कीजिए। चूंकि आप कुछ खास उत्तर चाहते हैं तो मुझे अपनी बात को थोड़ा इस तरह से रखने दीजिए। अगर आप कल सुबह उठे तो आप इसे मजाक न समझें, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कल सुबह नहीं उठेंगे। उसके बाद आप उन 4, 5 या 10 लोगों को देखिए जो आपके लिए खास हैं कि वे सब जिंदा है या नहीं। अब आप एक बार और खुलकर मुस्कुराइए। कल सुबह शेयर बाजार 600 अंक उछले या फिर आप जिंदा रहें, दोनों में से आपके लिए बड़ी बात कौन सी है? हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम जीवित हैं। तो आपको यह जरूर देखना चाहिए कि आप जिंदा हैं या नहीं। जिंदा होने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप इधर उधर घूम रहे हैं या मशीनी तरीके से काम कर रहे हैं। आप सच्चे अर्थों में जीवित बनिए। आप सुबह चाहे जब भी जागते हैं, आप हर एक घंटे पर देखिए कि आप जिंदा हैं या नहीं। आप इस बात को समझें कि आप नश्वर हैं। अगर आप एक वैश्या ने कोठे से पान की पीक थूकी जो एक महात्मा जी के ऊपर गिरी। महात्मा जी मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। वैश्या को अपमान समझ गुस्सा आया तो उसने अपने यार को बताया, तो उसके यार ने डंडा उठाया और महात्मा जी के सर पर मारा। सर से खून निकल रहा था, तब भी महात्मा जी कुछ नहीं बोले और पेड़ के नीचे बैठ गए। वैश्या का यार जब कोठे की सीढ़ियां चढ़ रहा था तो सबसे ऊपर की सीढ़ी से उसका पैर फिसला तो वो नीचे आ गिरा और बहुत ज्यादा चोट लगी। वैश्या समझ गई और महात्मा जी के पास जाकर पैरों में गिरकर बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने ही उसको भेजा था। महात्मा जी ने कहा, बेटी, इस सारे झगड़े में तू और मैं कहां से आ गए? ये यार यार की लड़ाई है। तुम्हारे यार से तुम्हारी बेइज्जती नहीं देखी गई और मेरा यार जो वो सद्गुरु है उससे मेरी तकलीफ नहीं देखी गई। तुम्हारा यार तुम्हारे पास कभी कभी आता है, लेकिन मेरा यार वो सद्गुरु हर वक्त मेरे साथ ही रहता है। इसलिए तुम भी उसी की शरण लो जो हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहे, जिंदगी में भी और जिंदगी के बाद भी। इस समय माता पिता अपने बच्चों को लेकर एक विशेष परिस्थिति से गुजर रहे हैं। बच्चे उनसे दूर चले जाते हैं और वे बच्चों के बिना अकेले हो जाते हैं। ऐसी स्थिति 3 बार बनती है। पहली बार तो तब जब बच्चे पढ़ाई लिखाई के लिए माता पिता से दूर जाएं। इस समय माता पिता उत्साहित रहते हैं क्योंकि सुनहरा भविष्य सामने है, लेकिन अकेलापन अपना काम कर रहा होता है। दूसरी स्थिति तब बनती है जब बच्चे अपनी नौकरी व्यवसाय के कारण माता पिता से दूर जाते हैं। यह अकेलापन थोड़ा अधिक भारी हो जाता है क्योंकि इसमें उनके लौटकर आने की संभावना कम रहती है। या तो माता पिता को उनके पास जाना है या फिर ऐसे ही अकेले रहना है। तीसरी स्थिति तब बनती है जब मतभेद के कारण बच्चे अलग हो जाएं। सभी माता पिता लालन पालन के दौरान बच्चों को आत्मनिर्भर होने की ट्रेनिंग देते हैं। इस समय माता पिता को भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। लालन पालन के समय बच्चों को मस्तिष्क और हृदय का अंतर बताते रहें। पढ़े लिखे आदमी को यह कला आना चाहिए कि वो बाहर की दुनिया में मस्तिष्क का उपयोग करे और भीतर आते ही हृदय पर टिक जाए। दुनियादारी में डूबकर हम मस्तिष्क का इतना उपयोग करने लगते हैं कि भूल ही जाते हैं कि घर परिवार के रिश्ते हृदय से चलते हैं। जीवन हृदय शून्य होता जाता है और उसका परिणाम माता पिता अपने अकेलेपन से चुकाते हैं। बच्चों को अयस्त किया जाए कि घर आने पर हृदय प्रधान जीवन हो। पढ़ाई करते समय ध्यान देने योग्य बातें। एक, पढ़ाई हमेशा कुर्सी टेबल पर बैठकर ही करें। बिस्तर पर लेटकर बिल्कुल भी ना पढ़े। लेटकर पढ़ने से पढ़ा हुआ दिमाग में बिल्कुल नहीं जाता, बल्कि नींद आने लगती है। 2, पढ़ते समय टेलीविजन न चलाए और रेडियो या गाने भी बंद रखे। 3, पढ़ाई के समय मोबाइल स्विच ऑन ऑफ कर दे या साइलेंट मोड में रखे। 4, पढ़े हुए पाठ्य को लिखते भी जाइए, इससे आपकी एकाग्रता भी बनी रहेगी और भविष्य के लिए नोट्स भी बन जाएंगे। 15, कोई भी पाठ्य कम से 3 बार जरूर पढ़े। 6, रटने की प्रवृत्ति से बचे। जो भी पढ़े उस पर विचार मंथन जरूर करें। 7, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं ताकि वे परीक्षा के समय काम आए। 8, पढ़े हुए पाठ्य पर विचार विमर्श अपने मित्रों से जरूर करें। ग्रुप डिस्कशन पढ़ाई में लाभदायक होता है। 9, पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर महत्वपूर्ण टॉपिक को छांट ले और उन्हें अच्छे से तैयार करें। या 10, संतुलित भोजन करें।
क्योंकि ज्यादा भोजन से नींद और आलस्य आता है, जबकि कम भोजन से पढ़ने में मन नहीं लगता है और थकावट, सिर दर्द आदि समस्याएं होती हैं। 11. चित्रों, मानचित्रों, ग्राफ रेखाचित्रों आदि की मदद से पढ़े, ये अधिक समय तक याद रहते हैं। 12. पढ़ाई में कंप्यूटर या इंटरनेट की मदद ले सकते हैं। आदमी अकेला है, बहुत अकेला है। इस अकेलेपन के साथ दो ही उपाय हैं, या तो तुम संसार बना लो या तुम सन्यास बना लो। संसार बनाने का अर्थ है संबंध बनाओ, अकेलापन भूल जाए, और सन्यास बनाने का अर्थ है इस अकेलेपन को स्वीकार कर लो, क्योंकि यह तुम्हारा स्वभाव है। इससे भागो मत, बचो मत, राजी हो जाओ, अंगीकार कर लो, यह तुम्हारा स्वभाव है। जन्मों जन्मों यही तुमने चेष्टा की है और हारे हार के सिवाय हाथ में कुछ भर न लगा। सन्यास का अर्थ है जो अपने अकेलेपन से राजी हो गया, अब न सीटी बजाता है, न गीत गाता है, न संबंध बनाता है, अपने से मग्न है। और एक बड़े मजे की घटना है, जितना तुम अपने से भागोगे उतना ही और भागना पड़ेगा, उतना ही एकांत भयभीत करेगा। जितने तुम अपने से राजी हो जाओगे उतना ही धीरे धीरे तुम पाओगे कि जिसे तुमने अकेलापन समझा था वह अकेलापन नहीं है, एकांत है। अकेलापन और एकांत में फर्क है। अकेलेपन का अर्थ है कि दूसरे की याद आती है, एकांत का अर्थ है अपना होना काफी है। अकेलेपन में पीड़ा है, एकांत में आनंद है। नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार पर ध्यान न दें, माफ करके जीवन की ओर दोबारा लौटें। आपको खुद को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार पर न तो ध्यान देने की जरूरत है और न ही उस व्यक्ति को पसंद करने की, केवल उसको माफ कर देना है, जिससे कि आप अपने जीवन की ओर दोबारा लौट सकें। इस लिहाज से माफ करना भी दरअसल स्वार्थ ही है। इसका वास्ता आपके अपने मानसिक संतुलन और मन की शांति से होता है। खुद के बारे में ऊंची सोच दिलाएगी सम्मान। खुद के बारे में ऊंची सोच रखने वालों को रोक पाना नामुमकिन होता है। आप खुद को जितना ज्यादा पसंद करेंगे या खुद का आदर करेंगे तो दूसरों की सोच आपके बारे में बदलेगी। आपके कारोबार और भविष्य में भी आपका खुद के बारे में आकलन ही तय करेगा कि लोग आपसे ताल्लुक रखते हैं या नहीं। सफलता के लिए पहले कीमत चुकानी होगी। आपको अपनी मनचाही चीज पाने के लिए पूरी कीमत चुकानी होगी, मतलब मेहनत करनी होगी। सफलता किसी रेस में जाने की तरह नहीं है कि खाने का आनंद लेने के बाद बिल चुका सकते हैं। सफलता के लिए हर बार पहले पूरी कीमत चुकानी होती है। आज आप जिस जिंदगी का आनंद ले रहे हैं वह भी आपके द्वारा अब तक चुकाई कीमत का ही फल है। छोटी पूंजी से भी बड़ी राशि बना सकते हैं। आप मेहनत और बचत के जरिए रुपए एकत्रित करेंगे तो ये आपकी जिंदगी में और ज्यादा कमाने और ज्यादा बचाने के मौके लाएगी। पैसा ही पैसे को खींचता है। बचत करके अपनी पूंजी बढ़ाने की आपकी क्षमता बताएगी कि आप में कितनी काबिलियत है। छोटी पूंजी भी जमा करेंगे तो बड़ी राशि के लिए मौकों को खुला निमंत्रण देंगे। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो हम यह नहीं जानते कि प्रभु से ऐसी क्या चीज मांगनी चाहिए जो हमारे लिए सही है। हम अपनी इच्छाओं, जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार प्रभु से मांग करते हैं, लेकिन क्या यह सही है? इस बात को समझें। हम यह नहीं जानते कि हमारे लिए क्या उचित है। इसलिए बेहतर तो यह है कि जब हम प्रार्थना करें तो नम्र रहें, क्योंकि यह प्रार्थना का प्रथम मनोभाव है। नम्रता के भाव में प्रार्थना करें, जिससे हमारे शब्द सही में प्रार्थना बने, न कि व्यर्थ की बात जिसे ईश्वर अस्वीकार करते हैं। यह कहना सरल है कि ईश्वर हमारे साथ हैं। लोग यह बात तो सहजता से कह देते हैं कि ईश्वर उनके साथ हैं, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं देते कि क्या ईश्वर के साथ हैं। प्रार्थना में ईश्वर हमें बदलते हैं, हम ईश्वर के विचारों को नहीं बदलते। प्रार्थना करने जाते समय कहें कि प्रभु मेरे हृदय को परिवर्तित कर, जिससे मैं जो उचित है उसकी कामना कर सकूं। जो मेरे हित में है मुझे वही प्रदान कर। यही हमारे लिए नम्रता है। हम बुरा महसूस करने से बचने की कोशिश करते हैं। समय समय पर हमें किसी न किसी बात पर बुरा लगता है। जो कुछ हो रहा है कभी हमें उसका बुरा लगता है तो कभी हम ऐसी बात पर चिंतित होने लगते हैं जो हो भी सकती और नहीं भी। कुछ उदाहरण से समझिए। आपका कोई करीबी गंभीर रूप से बीमार है और उसकी मृत्यु हो सकती है। आपके पास कोई नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है या दोनों नहीं है। आप किसी ऐसी घटना से डरते हैं जो हो सकती है, कुछ ऐसा जिसकी आपको उम्मीद थी।
लेकिन वह अब तक हुआ नहीं है। कुछ ऐसा हो गया है जो आप नहीं चाहते थे। जब हमें बुरा लगता है तो हम में से कई लोग इससे बचने के लिए कोई न कोई उपाय करते हैं, जैसे हम अपनी भावना को दबाते हैं और किसी सकारात्मक बात ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। यह उपाय आमतौर पर करने की कोशिश करते हैं। ये उपाय के हर मनुष्य का जीवन ही दुख है। क्यों एक बार भगवान बुद्ध से किसी भिक्षु ने पूछा, भगवान ईश्वर है या नहीं है? बुद्ध ने इसका सीधा उत्तर न देकर प्रश्नकर्ता भिक्षु से कहा, मनुष्य की समस्या ईश्वर के होने या न होने की नहीं है। मनुष्य की मुख्य समस्या है उसके जीवन में आने वाले दुखों की। भगवान बुद्ध ने अपने कथन को बताते हुए तब कहा कि तुम स्वयं देखो, जन्म दुख है, जीवन दुखों का समूह है। जिसे वृद्धावस्था कहते हैं वह दुख है और मरण दुख है। इस रूप में मनुष्य का जन्म, वृद्धावस्था और मरण सभी दुख स्वरूप ही हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य मिलत, यह उसके जीवन का दुख है। जिसे वह कभी नहीं चाहता वह उसे अवश्य मिलता है, यह इसका दुख है। अपने परम प्रिय का वियोग इसके जीवन का दुख है, और जो अप्रिय है उसका संयोग इसके जीवन का परम दुख है। उस प्रश्नकर्ता भिक्षु को संबोधित करते हुए भगवान ने कहा कि भिक्षु, अधिक विस्तार में न जाकर तुम संक्षेप में इतना ही जानो कि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान ये सभी के सभी दुख स्वरूप ही हैं। रूप यानी जो संसार में दिख रहा है, यह रूप है और दुखात्मक है। वेदना यानी अनुभूति, दुख की अनुभूति दुखात्मक है। कई बार जीवन में आरंभ से अंत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह देश, काल और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वैसे तो जितना महत्व आरंभ का है उतना ही अंत का है। अब जीवन को ही ले, जन्म पर हमारा वश नहीं है, इसलिए अंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जीवन के अंत में हम यह नहीं कह सकेंगे। आरंभ से अंत महत्वपूर्ण है, इसकी एक सुंदर घटना गणेश प्रतिमा का विसर्जन है। गणेश जी ऐसे देवता हैं जिन्होंने कहा है, मेरा आरंभ भी उत्सव है और अंत भी उत्सव। शुरुआत की धूमधाम और समापन के उत्साह में कोई कमी न रहे, लेकिन हमारी जरा सी लापरवाही, प्रदर्शन के अति आग्रह ने अंत की सूरत बिगाड़ दी है। हम गणेश प्रतिमा का विसर्जन करते हुए कहते हैं, अगले वर्ष जरूर फिर आइएगा, और गणेश जी हमसे कह रहे हैं, अगले वर्ष तब आऊंगा जब इस वर्ष विदा करते समय आने लायक रखोगे। यह मांग गणेश जी की भी है, मेरे विसर्जन को दिव्य और स्थायी बनाओ। मैंने जीवन भर शुभ का निर्माण किया है, और जल को दूषित करके मेरे ही नाम पर अशुद्ध न किया जाए। मैं विवेक का देवता हूं, और विवेक हमेशा यह घोषणा करता है कि देश, काल, परिस्थिति में साधनों का सदुपयोग करना। गणेश जी इस बात से बहुत प्रसन्न होंगे यदि उन्हें घर के जल में विसर्जित करके उनके पंचतत्व के एक रूप को अपने ही घर की कोठरी में पुनः आने के लिए आमंत्रित करें। वे फिर आएंगे और अपने साथ ढेर सारा खुशियां लाएंगे। एक दिन गौतम बुद्ध एक वृक्ष को नमन कर रहे थे। यह देखकर उनके एक शिष्य को बड़ी हैरानी हुई। उसने बुद्ध से पूछा, भगवन, आपने इस वृक्ष को नमन क्यों किया? शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बोले, क्या इस वृक्ष को नमन करने से कुछ अनहोनी हो गई? बुद्ध का प्रश्न सुनते ही शिष्य बोला, नहीं भगवन, ऐसी बात नहीं है, किंतु मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि आप जैसा महान व्यक्ति इस वृक्ष को नमस्कार क्यों कर रहा है। वह वृक्ष न तो आपकी बात का जवाब दे सकता है और न ही आपके नमन करने पर खुशी दिखा सकता है। इस पर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम गलत सोच रहे हो। वृक्ष भले ही बोल न पाता हो, लेकिन जैसे हर एक व्यक्ति के शरीर की अपनी एक भाषा होती है, उसी तरह से प्रकृति और वृक्षों की भी एक अलग भाषा होती है। अपना सम्मान होने पर ये झूम कर प्रसन्नता और उदारता दोनों व्यक्त करते हैं। इस वृक्ष के नीचे बैठकर मैंने साधना की। इसकी पत्तियों ने मुझे शीतलता दी, धूप से मुझे बचाया। इसके प्रति उदासीनता व्यक्त करना मेरा कर्तव्य है। सभी को प्रकृति के प्रति हमेशा कृतज्ञ बने रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही हमें सुंदर और स्वस्थ जीवन देती है। फिर शिष्य को पेड़ की ओर देखने का इशारा करके बुद्ध बोले, तुम जरा इस वृक्ष की ओर देखो कि इसने मेरे धन्यवाद को कितनी खूबसूरती से लिया है, और जवाब में मुझे झूम कर बता रहा है कि आगे भी वह सभी की यूं ही सेवा करता रहेगा। बुद्ध की बात पर शिष्य ने वृक्ष को देखा तो उसे लगा कि सचमुच वृक्ष एक अलग ही मस्ती में झूम रहा था।
और उसकी झूमती हुई पत्तियां, शाखाएं और फूल मन को एक अद्भुत शांति दे रहे थे। न देखकर शिष्य खुद ही वृक्ष के सम्मान में झुक गया। श्रद्धा विश्वास का प्रतीक है। आदमी के अंदर विश्वास की भावना यदि मजबूत है तो वह अपने भीतर श्रद्धा को अटूट बंधन में बांध सकता है। अविश्वास की धार इस बंधन को बिना कुछ सोचे काटने में देर नहीं लगाती। श्रद्धा के जरिए आदमी सकारात्मक सोच रखकर प्रगति की ओर बढ़ता चला जाता है, क्योंकि कर्म विश्वास उसे आगे बढ़ाने को प्रेरित करता है। मन के भीतर झिझक और डर का भाव अविश्वास की जननी है, इससे जाता है जिसमें से वह निकल नहीं सकता। वक्त अब बदल गया है, आदमी की दूरियां अब नजदीकियों में बदल गई हैं। तत्काल निर्णय लेने का वक्त आ गया है और जो वक्त की रफ्तार को समझ गए वे आगे बढ़ने में अपनी गति पकड़ लेते हैं। मुट्ठी में सिमटी दुनिया को विश्वास की डोर ही बांध कर रख सकती है। हम सीधे किसी को आदेश देने की बजाय अगर सुझाव दें तो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों या घर के लोगों से काम लेना ज्यादा आसान रहेगा और वातावरण भी सही बना रहेगा। ऐसा मत करो या यह मत करो या ऐसा मत करो कि बजाय कहना चाहिए। आप इस पर विचार कर सकते हैं या आपको लगता है कि यह काम करेगा। इससे लोगों को अपनी गलती सुधारने का मौका मिलेगा। इससे लोगों को अपना काम करने की छूट मिलेगी ताकि वे अपनी गलतियों से खुद सीख सकें। सख्त आदेश के कारण उसमें कोद कई बार लंबे समय तक बना रहता है, चाहे वह आदेश किसी स्पष्ट रूप से गलत चीज को ठीक करने के लिए ही दिया गया हो। जैसे एक स्कूल के विद्यार्थी ने गलत जगह अपनी मोटरसाइकिल पार्क कर दी थी, जिसकी वजह से आने जाने में असुविधा हो रही थी। जैसे ही शिक्षक क्लास में तेजी से आया और उसने डांटते हुए पूछा, किसकी मोटरसाइकिल रास्ते में खड़ी है? जब वह लड़का खड़ा हुआ तो शिक्षक ने चिल्लाकर कहा, उस मोटरसाइकिल को तत्काल वहां से हटाओ, नहीं तो मैं उसे बाहर फेंकवा दूंगा। गलती विद्यार्थी की थी, परंतु उस दिन के बाद से न केवल वह विद्यार्थी बल्कि क्लास के अन्य विद्यार्थी भी उस शिक्षक से चिढ़ने लगे और उसे परेशान करने लगे। शिक्षक दोस्ताना तरीके से भी पूछ सकता था कि रास्ते में खड़ी मोटरसाइकिल किसकी है। अगर उसे वहां से हटा लिया जाए तो दूसरे लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। ये सुनकर विद्यार्थी खुशी खुशी मोटरसाइकिल हटा लेता और उसके सहपाठी शिक्षक को परेशान भी नहीं करते। भीतरी बात, गहरी बात, कड़वी बात को शहद में लपेटकर कहे, शिक्षा पढ़ने लिखने, परीक्षाएं पास करने, नौकरी दिलाने में मदद करने से कहीं अधिक व्यापक है। चारों तरफ प्रतिस्पर्धा है। हर व्यक्ति अच्छे से अच्छा रोजगार पाने तथा अधिक से अधिक ऊपर उठने के लिए प्रयत्न कर रहा है। क्या संघर्ष ही हमारा जीवन है? मरने का भय, जीने का भय, धारणाओं का भय। लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, इसका भय। न जाने हम किस ओर जा रहे हैं। शिक्षा का अर्थ यही है कि वह इन सभी समस्याओं का सामना करने में आपको काबिल बनाए, न कि मात्र कुछ परीक्षाएं पास कर लेना। सम्यक शिक्षा वही है जो विद्यार्थी को इस जीवन का सामना करने में मदद करे, ताकि वह जीवन को समझ सके, उससे हार न मान ले, वह उसके बोझ से दब न जाए। एक मनुष्य होने के नाते आप आगे बढ़कर कुछ नया करने में सक्षम हो सके और केवल गलत ढंग से ही विचार करते न रह जाएं। यही वास्तविक शिक्षा है। आप जानते हैं कि हम में से अधिकांश के लिए शिक्षा का अर्थ यह सीखना है कि हम क्या सोचें। आपका समाज, आपके माता पिता, आपका पड़ोसी, आपकी किताब, आपके शिक्षक, ये सभी आपको बताते हैं कि आपको क्या सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए वाली यांत्रिक प्रणाली को हम शिक्षा कहते हैं। किंतु यदि आप यह जानते हैं कि कैसे सोचना चाहिए, न कि क्या सोचना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हम विद्यालय में होते हैं तो इन चीजों की ओर कभी ध्यान नहीं देते। शिक्षक केवल यही सिखाते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, और फिर 5 या 10 वर्षों के बाद आपको उस जीवन में धकेल दिया जाता है जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं होता है। इन सब चीजों के बारे में आपको किसी ने कुछ नहीं बताया है, या बताया भी है तो किसी दिशा में धकेलने के लिए। परंतु वे यह नहीं सिखाते, न इस बारे में सहयोग करते हैं कि इन समस्याओं को कैसे सोचा समझा जाए। यही तो शिक्षा है। दुनिया किसी को नहीं छोड़ती है। हर व्यक्ति के हिस्से में कुछ लोग जरूर होते हैं जिनका काम टांग खिंचाई करना, खिल्ली उड़ाना, हमें पीछे खींचना या फिर नुकसान पहुंचाना होता है। पर दुनिया यहीं तक नहीं होती। इससे साथ साथ एक दुनिया वह भी है जो हम बनाते चलते हैं। हर बार
जब किसी चोट के बाद हम खड़ीठे होते हैं तो वह दुनिया बड़ी हो जाती है। दुनिया हर किसी को तोड़ती है। उन्हीं में से बहुत सारे लोग हैं जो घाव वाली जगह से और भी मजबूत हो जाते हैं। खुद पर भरोसा न हो तो एक कदम बढ़ाना भी मुश्किल हो जाता है। अपनी काबिलियत पर ही विश्वास न हो तो न हम खुद के लिए ही कुछ कर पाते हैं और न दूसरों के लिए। अनुभव हासिल करने के लिए तैयार करता है। उसके भरोसे ही हम लोगों और जीवन में मिलने वाले मौकों से जुड़ पाते हैं। इसलिए कुछ लोग हमारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि हम ऐसे लोगों के कर्जदार होते हैं जिन्होंने कभी भी हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाया होता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। हम इसी तरह अपने कामों को टालते रहते हैं। जो काम आज हो सकता है उसे कल पर टाल देते हैं और कल आने पर परसों। इसी तरह समय बीतता जाता है और एक एक दिन के साथ हमारे ऊपर किए जाने वाले कामों का बोझ बढ़ता जाता है। मेरी सलाह है कि जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कल पर न छोड़ें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। किसी चीज की हमें लालसा है, वह सुख है, ऐसा कि हम उसे प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं। हम सोचते हैं कि यही हमें सुखी बनाएगा, पर क्या हम सच्चे सौभाग्य के मायने को जानने के लिए जागरूक हैं? भगवान श्री कृष्ण ने सुखी रहने की मायावी अवधारणा से सभी को सम्मोहित किया, जिसके अनुसार हम आनंद को बहुत सारे बाहरी चीजों में ढूंढते हैं। हम अपनी सारी शक्ति को की संतुष्टि में लगा देते हैं, जबकि का सौभाग्य केवल अस्थाई बहुत सारे काकरह इस प्रकारता है और दुखों शांत मस्तिष्क से होता इंद्रियों के चक्र के साथ रहता है। सच्चा रस निकलता है जो किसी बाहरी तत्व पर निर्भर नहीं करता है और हर स्थिति में अचल रहता है। भगवान ने जब इंसान की रचना की तो उसे 2 पोटली दी। कहा, एक पोटली को आगे की तरफ लटकाना और दूसरी को कंधे के पीछे पीठ पर। आदमी दोनों पोटलियां लेकर चल पड़ा। हाँ, भगवान ने उसे यह भी कहा था कि आगे वाली पोटली पर नजर रखना, पीछे वाली पर नहीं। समय बीतता गया। यह आदमी आगे वाली पोटली पर बराबर नजर रखता। आगे वाली पोटली में उसकी कमियां थीं और पीछे वाली में दुनिया की। यह अपनी कमियां सुधारता गया और तरक्की करता गया। एक एक कमी अपनी दूर करता जा रहा था। पीछे वाली पोटली को इसने नजरअंदाज कर रखा था। एक दिन तालाब में नहाने के बाद दोनों पोटलियां अदल बदल हो गईं। आगे वाली पीछे और पीछे वाली आगे आ गई। अब उसे दुनिया की कमियां ही कमियां नजर आने लगी। ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, बच्चे ठीक नहीं, पड़ोसी बेकार है, सरकार निक्कमी है, आदि आदि। अब वह सब में कमियां ढूंढने लगा खुद के अलावा। परिणाम ये हुआ कि कोई नहीं सुधरा, पर उसका पतन होने लग गया। ये चक्कर में पड़ गया कि ये हुआ क्या है। वो वापस भगवान के पास गया। भगवान ने उसे समझाया कि जब तक तेरी नजर अपनी कमियों पर थी तू तरक्की कर रहा था, जैसे तूने दूसरों में कमियां निकालने शुरू कर दिए। यहीं से तेरा पतन शुरू हो गया। हकीकत भी यही है कि हम किसी को नहीं सुधार सकते। हम अपने आप को सुधार ले, इसी में हमारा कल्याण है। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हम यही सोचते हैं कि सबको ठीक करके छोड़ूंगा, जबकि खुद को ठीक नहीं करते। मनुष्य को शरीर इसलिए मिला है कि वह अपने समय तथा जीवन को सफल बना सके। मनुष्य को अपनी सारी जिम्मेदारियों को समझते हुए उन जिम्मेदारियों पर अधिक ध्यान देना चाहिए जिसके लिए उसे मनुष्य शरीर मिला है। अगर हम अपने जीवन में सचेत होकर चलें कि यह जो जीवन मुझे मिला है, यदि इसमें मैं एक एक कदम सोच समझकर आगे रखूं, तो आने वाले जीवन में बहुत सी जिम्मेदारियां और बहुत सी समस्याएं होते हुए भी मुझे आनंद ही मिलेगा। एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक राजा के पास बाहर देश से कुछ लोग आए और कहा कि हमें अपने राज्य में जगह दीजिए जहां हम अपना घर बना सके। तो राजा ने कहा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। तो उन्होंने 2 गिलास में दूध मंगवाया, एक बड़े गिलास में और एक छोटे गिलास में। उन्होंने छोटे गिलास का दूध उस बड़े गिलास में डाला। बड़े गिलास में पहले से ही दूध भरा हुआ था तो दूध गिरने लगा। तो राजा ने कहा कि यह हालत है, हमारे यहाँ पहले से ही जगह नहीं है और अगर आप लोग आ गए तो हम आपको कहाँ जगह देंगे, इसलिए यहाँ से चले जाएं। उनमें से एक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान था। उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं आपको उत्तर देना चाहता हूँ। उसने राजा से कहा कि 1 गिलास दूध और चीनी मंगवाइए। उसने चीनी ली और उस दूध के गिलास में डाली और चीनी घोल दी। वह राजा से बोला, हम ऐसे हैं, हम आपके राज्य में चीनी की तरह घुल जाएंगे और राज्य में
मिठास बढ़ाएंगे। राजा को उस बुद्धिमान व्यक्ति की बात समझ में आ गई और उन्होंने उन लोगों को वहां रहने की अनुमति प्रदान कर दी। परिवार में भी कभी कभी आपस में थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती रहती है, तो क्या घर के सभी सदस्य चीनी नहीं बन सकते ताकि वह घर के माहौल में सबके लिए मिठास ला सके? कड़वेपन के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है, परंतु बेहतर यही होगा कि हम यह समय मिठास से, आनंद से और समझ से बिताएं। यही जीवन की सच्चाई है। अगर आपको जीवन में कोई गुरु ना मिले तो प्रकृति से, जानवरों से भी बहुत कुछ सीखा समझा जा सकता है। जैसे सूर्य की किरणें गंदे कीचड़ से भरे तालाब में भी पहुंचती हैं, सड़ी हुई नालियों में भी, उस खारे समुद्र में भी जिसका पानी जहर की तरह कड़वा है। हर जगह से वह मीठे पानी को ले लेता है, बुराई को, गंदगी को और कड़वाहट को छोड़ देता है। ए इंसान, तू भी ऐसा सद्गुण ले ले हर जगह से, अवगुण को छोड़ दे। गंदगी पर और कुड्ढे करकट पर भिनभिनाने वाली मक्खी न बन, शहद की मक्खी बन। मिठास ले हर जगह से, सुगंध ले, अच्छाई ले। परंतु सूर्य हर जगह से मीठे पानी को लेकर करता क्या है? क्या स्वयं पी जाता है? नहीं, इस मीठे पानी को वह भाप और बादल बनाकर जमीन को वापस देता है, ताकि कुएं, तालाब भर जाएं, नदियां भर जाएं, पहाड़ों की चोटियों पर दूध की तरह सफेद बर्फ जाग उठे, खेत लहला उठे। इंसान और पशुओं को पीने का पानी मिल जाए, जो उनके जीवन का आधार है। ऐ इंसान, तू भी ऐसा ही कर। गुण है तेरे अंदर, खूबी, शक्ति है, धन है, तेरे पास ज्ञान है, विज्ञान है। तू भी इससे दूसरों का भला कर। सूर्य प्रकाश देता है, कभी अंधेरा नहीं देता, ताकि लोग वास्तविकता को देखें, सच्चाई को देख सकें, ठीक रास्ते पर चलें, भूलें और भटके नहीं। ऐ इंसान, तू भी ऐसा कर। दूसरों को प्रकाश दे, उनके लिए अंधेरा पैदा मत कर। उन्हें वास्तविकता और सच्चाई की ओर ले जाने का रास्ता दिखा। उन्हें झूठ, पाप और अज्ञान की तरफ ले जाने जा यत्न मत कर। नम्रता वह गुण है जो हमें आध्यात्मिक तौर पर विकसित करता है। इसका स्पष्ट अर्थ है दूसरों के प्रति कोमल व्यवहार रखना, उनकी समस्याओं और परेशानी को समझना। नम्रता वह तरीका है जिसके जरिए हम दूसरों के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। इस भाव के अंतर्गत हम स्वयं को न तो किसी से उच्च समझते हैं और न ही मन में ऐसा भाव ही लाते हैं कि हम किसी से बेहतर हैं। हमारे भीतर स्वतः ही समानता का गुण विद्यमान रहने लगता है। हम में हर किसी में ईश्वर की कल्पना करते हैं। हम अपने अहम, अपने अहंकार को पूरी तरह समाप्त कर देते हैं। मानव जीवन में समस्या केवल तभी उत्पन्न होती है जब वह स्वयं को अन्य लोगों की तुलना में भौतिक तौर पर ज्यादा अमीर, ऊंचा और शक्तिशाली की भूल करने लगता है। कई बार ऐसा संभव हो भी सकता है। जब हम गहराई में जाकर इस बात का एहसास करेंगे तो यही निष्कर्ष निकलकर आएगा कि हम सभी एक समान हैं। हम सभी एक हैं, हमारे में कोई अंतर नहीं है। उदाहरण के तौर पर आप इसे ऐसे समझें, एक बाग में खिलने वाले हर फूल एक ही बगीचे का भाग है। कुछ फूल लाल हो सकते हैं, कुछ हरे, कुछ पीले, कुछ नारंगी, कुछ सफेद और कुछ दूसरे रंग के, कुछ बड्ढे, कुछ छोटे, परंतु अंततः सभी एक ही जगह की उपज हैं। उनमें जो भिन्नता दिख रही है वह केवल बाहरी तौर पर है, अंदरूनी तौर पर वे सभी एक समान हैं। इसी तरह हम सभी बाहरी तौर पर एक मानव होने के नाते हम सभी एक दूसरे की तरह भिन्न हैं, लेकिन हमारा शरीर कोई मायने नहीं रखता। ईश्वर के बिना हम सभी का महत्व नहीं है। नम्रता का अर्थ यही है कि हम सभी एक हैं, हम सभी समान हैं। हमें हर किसी से प्रेम पूर्वक, शिष्टता और सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए। जब हम ध्यान के जरिए अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि ईश्वर ही वह रोशनी है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़कर रखती है। हम यह महसूस करेंगे कि वही रोशनी हमारे भीतर है, वही सृष्टि की संरचना की शुरुआत है। जिंदगी में अगर आप एक पेंसिल बनकर किसी की खुशी कभी ना लिख सको तो यह कोशिश जरूर करना कि एक अच्छा रबर बनकर किसी का दुख मिटा सको। दुनिया में कोशिश तो हर इंसान की यही होनी चाहिए, मगर उम्मीद कम ही है कोई ऐसा जरूर सोचे। पर हम सब एक कोशिश तो कर ही सकते हैं। दुनिया में कभी दुख कम नहीं होगा। हाँ, बट जरूर जाएगा, क्यों कि आज हर इंसान दूसरे इंसान को किसी ना किसी तरह से दुख दे रहा है, मगर वही इंसान भगवान से दुख कम करने की बात करता है। किसी ने कहा, जब हर कण कण में भगवान है तो तुम मंदिर क्यों जाते हैं?
बहुत सुंदर जवाब। हवा तो धूप में भी चलती है, पर आनंद छांव में बैठकर मिलता है। वैसे ही भगवान सब तरफ है, पर आनंद मंदिर में ही आता है। एक बड़ा खूबसूरत सच है दुनिया का कि औरत तब तक बुढ़ी नहीं होती है जब तक उसका हमसाथी जीवित रहता है। पुरुष तब तक बुढ़ा नहीं होता जब तक उसकी पत्नी जीवित रहती है। एक के बिछड़ते ही दूसरा बुढ़ा होना शुरू हो जाता है और वो हर दिन अपने आखिरी पलों का इंतजार करने लग जाता है। और ये इस जीवन की कड़वी सच्चाई है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानिए। जिंदगी एक खेल है। अगर आप इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, लेकिन अगर दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो या दुखी हो सकते हो। घर में पैसे आने के संकेत। 1, बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय या पानी से भरा हुआ मटका जाता हुआ दिखाई दे तो यह काम बनने का संकेत है। 2, अगर सपने में झाड़ू, हाथी, नेवला, शंख, छिपकली, सितारा, उल्लू, घड़ा या सुराही, सांप या गुलाब का फूल दिखाई दे तो समझ लो आपको बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। 3, घर में अचानक काली चींटियों को झुंड दिखे ये तो समझ लें मां लक्ष्मी घर में का संकेत है। शौर, अगर आपकी दाईं हथेली पर लगातार खुजली हो रही है तो आपके हाथ बहुत धन आने वाला है। 5, अगर कुत्ता मुंह में रोटी या शाकाहारी चीज दबाकर दौड़ता दिख जाए तो यह पैसा आने का संकेत है। अपने बच्चों के साथ सोएं, एक दूसरे को गले लगाकर सोएं। जीवन में एक बार ही बच्चों को बचपन मिलता है, फिर बड़े होकर वे अपने रास्ते लगेंगे और अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे। दिल से दिल मिलाकर सोएं, इतना कि उनकी धड़कनें महसूस हों। आप उनकी सांसों को महसूस करें, उनकी सांसों में घुली टॉफी की खुशबू महसूस करें, क्योंकि इससे ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं है। उनके बचपन और उनके साथ का भरपूर आनंद लें। उन्हें प्यार करें, क्योंकि आज दुनिया में भावनाएं खत्म हो रही हैं। कल वे बड़े हो जाएंगे और चिड़िया के बच्चों की तरह उड़ जाएंगे और फिर आपको उन्हें गले लगाने का वक्त, बहाना और अवसर शायद फिर कभी ना मिले। तुम जो भी कर रहे हो उसका कोई भी स्वाभाविक मूल्य नहीं है। कितना ही धन कमाओ, कितनी ही पद प्रतिष्ठा मिले, मौत सभी कुछ साफ कर देती है। मौत सब मिटा देती है। तुम्हारे बनाए सब घर ताश के पत्तों के घर सिद्ध होते हैं और तुम्हारे द्वारा तैराई गई सभी 9 बेकागज की नावें सिद्ध होती हैं। सब डूब जाता है। जिसे यह होश आना शुरू हो गया कि मौत है, उसी के जीवन में धर्म की किरण उतरती है। मौत का याद धर्म की प्राथमिक भूमिका है। अगर मृत्यु ना होती तो संसार में धर्म भी ना होता। मृत्यु है इसलिए धर्म की संभावना है, और जब तक तुम मृत्यु को झुठलाओगे तब तक तुम्हारे जीवन में धर्म की किरण न उतरेगी। 1, शब्दों में ज्यादा शब्द होते हुए भी मौन होना सबसे बेहतर है। 2, दुनिया में हजारों रंग होते हुए भी सफेद रंग सबसे बेहतर है। 3, खाने के लिए दुनिया भर की चीजें होते हुए भी उपवास शरीर के लिए सबसे बेहतर है। 4, पर्यटन के लिए रमणीक स्थल होते हुए भी पेड़ के नीचे ध्यान लगाना सबसे बेहतर है। 5, देखने के लिए इतना कुछ होते हुए भी बंद आंखों से भीतर देखना सबसे बेहतर है। 6, सलाह देने वाले लोगों के होते हुए भी अपनी आत्मा की आवाज सुनना सबसे बेहतर है। 7, जीवन में हजारों प्रलोभन होते हुए भी सिद्धांतों पर जीना सबसे बेहतर है। कुछ समय पहले की बात है, किसी ने मुझसे पूछा, योग का मतलब तो मिलन या एक होना है, फिर भेदभाव करने वाले मन का क्या करें? क्या ऐसा नहीं है कि जो बुरा है उसे हम छोड़ दें और जो अच्छा है उसे अपना लें? देखिए, आज जो कीचड़ है वही कल फूल बन सकता है। आज जो गंदगी है वह कल फल बन सकती है। आज जो दुर्गंध है वह कल सुगंध में बदल सकती है। अगर हम आपके निर्णय से चलें और सारी गंदगी को बाहर कर दें तो आपके हिस्से में ना कभी फूल आएगा, न फल और न ही खुशबू। इसलिए सबको साथ लेकर चलने की सोच कोई पसंद नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड की बनावट ऐसी है ही नहीं। आज जो इंसान है वह कल मिट्टी हो जाएगा। अगर हमें आज ही यह समझ आ जाए तो हम इसे योग कहते हैं, वरना अगर यही बात अंत में समझ आती है तो हम इसे अंतिम संस्कार कहते हैं। बेहतर होगा कि यह अनुभूति आपको अभी हो जाए। आपको यह बात समझनी चाहिए कि आप फिलहाल भी इस धरती का वैसा ही अंश हैं जैसा कि आप मरने के बाद होंगे। आप जिसे मैं कहते हैं या जिसे एक कीड़ा, केंचुआ या गंदगी कहते हैं, बुनियादी रूप से सब एक ही हैं। आप भोजन और कीचड़ के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते, लेकिन बिना कीचड़ के भोजन पैदा हो ही नहीं सकता। आज जो भोजन है कल फिर से गंदगी में बदल जाएगा।
अगर सबको समाहित करने का भाव नहीं होगा तो जीवन में कोई बेसिक एकता होगी ही नहीं। इस व बेसिक एकता के अभाव में इंसान का संघर्ष अंतहीन हो जाता है। शुरू में यह एक मानसिक समस्या के रूप में शुरू होगा। बाद में आप जैसे जैसे तरक्की करेंगे, आप भावनात्मक रूप से निराशा से भर उठेंगे। अगर आप आगे और भी तरक्की करते हैं तो यह एक मानसिक रोग का रूप ले लेगा। जैसे जैसे हम जीवन के साथ बेसिक एकता खोते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी दशा खराब होती जाएगी। तब हम नई नई बीमारियों की खोज करेंगे। वैसे दुनिया में इसकी शुरुआत हो चुकी है। अगर आप जीवन व जीवन बनाने वाले पदार्थों जैसे धरती जिस पर आप चलते हैं, पानी जो आप पीते हैं, हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, या फिर आकाश जो आपको थामे हुए है के साथ जाने अनजाने सचेतन या अचेतन रूप से अपनी दूरी बना लेंगे तो विकृति तो आएगी ही। तब आप एक गरिमापूर्ण जीवन ना होकर अगर आप यह नहीं जानते कि सहज रूप से जीवन के एक अंश के रूप में कैसे रहा जाए, तो आप एक विकृत जीवन जी रहे हैं। आज 95% लोगों में यह विकृति है कि वह सहजता से एक जगह नहीं बैठ सकते। लोगों को हर वक्त कुछ न कुछ करने के लिए चाहिए। क्या आपको लगता है कि सारी आपाधापी इसलिए हो रही है क्योंकि हर व्यक्ति इस बारे में पूरी तरह से स्पष्ट है कि वह क्या करना चाहता है? नहीं, वे लोग बाध्य हैं कि वे कुछ किए बिना रह ही नहीं सकते। दरअसल अगर वे एक जगह बिना कुछ किए बैठे रह गए तो वे पागल हो जाएंगे। अगर यह एक सचेतन प्रक्रिया है, चाहे वह खाना हो, बैठना हो, खड़े होना हो या फिर कुछ और करना हो, अगर कोई भी काम ठीक है, जो आदमी भय के कारण भयभीत होकर धर्म की तरफ आता हो वह गलत आ रहा है। लेकिन सारे धर्म पुरोहित तो आपको भय देते हैं, नरक का भय, स्वर्ग का प्रलोभन, पाप पुण्य का भय और प्रलोभन और घबराहट पैदा करते हैं। वे घबराहट के द्वारा आप में धर्म का प्रेम पैदा करना चाहते हैं और यह आपको पता है। भय से कभी प्रेम पैदा नहीं होता और जो प्रेम भय से पैदा होता है वह एकदम झूठा होता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता। आप भगवान से डरते हैं तो आप नास्तिक होंगे, आस्तिक नहीं हो सकते। प्रेम कभी इस दुनिया में नष्ट नहीं होगा, क्यों कि यह अमर है और ईश्वर के करीब है। सल्तनतें हो, धरोहरें हो, सब समाप्त हो जाएंगी। भाषाएं हो तो वो भी जाती रहेंगी, ज्ञान होगा तो भी मिट जाएगा, मगर सृष्टि में हर तरफ रचा प्रेम हमेशा कायम रहेगा। सारा खेल मन का है, कैसे हम देखते हैं। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, मुझे जीत लिया, मेरा लूट लिया। जो ऐसी गांठें मन में नहीं बनाए रखते हैं उनका वैर शात हो जाता है और वैर नर्क है, कहीं और कोई नर्क नहीं। शत्रुता में जीना नर्क है। तुम जितनी शत्रुता अपने चारों तरफ बनाते हो उतना तुम्हारा नर्क बड़ा हो जाता है। तुम जितनी मित्रता अपने चारों तरफ बनाते हो उतना स्वर्ग खड़ा हो जाता है। स्वर्ग मित्रों के बीच जीने का नाम है, नर्क शत्रुओं के बीच जीने का नाम है और सब तुम पर निर्भर है। नर्क कोई भौगोलिक जगह नहीं है और न स्वर्ग कोई भौगोलिक जगह है। यह बदलने के लिए सबसे अच्छा समय है। देखिए, जीवन का मूल्य इससे नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं या हम दुनिया में कौन हैं। जीवन का मूल्य इस वजह से है कि लाखों करोड़ों सालों की विकास यात्रा में हमारे साथ क्या मेहनत हुई है। आपका घर या बैंक बैलेंस या और कैसे ज्यादा कीमती हो सकता है। आप कहेंगे आपको ऐसी कोई समस्या नहीं है इसलिए आप यह सब बोल रहे हैं। आपके लिए यह कहना आसान है। आप जानते हैं मुझे घर का किराया देना है। कुछ हो सकता है कि आपके ऊपर 3-4 लोगों की जिम्मेदारी हो, मेरे ऊपर कुछ हजार लोगों की जिम्मेदारी है और हम यहां बैठे हैं दुनिया भर में 4 महीनों से पूरी तरह। हमारा कोई केंद्र या कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे सामने मुश्किलें नहीं हैं, हमारी मुश्किलें अधिकांश परिवारों से कहीं ज्यादा हैं। बस हम उसे खुशी खुशी झेलते हैं, इसलिए लोग सोचते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सभी के लिए मुश्किलें हैं। सवाल सिर्फ ये है कि अपने जीवन में जरूरतें कैसे तय करें। क्या हमारे जीवन में चीजें ज्यादा जरूरी हैं, हमारे पास जो है वह ज्यादा महत्वपूर्ण है, या हम जो हैं वह ज्यादा महत्वपूर्ण है? यह फैसला हमें करना है। मैं देख रहा हूं कि यह वायरस आपको आत्मज्ञान की तरफ धकेल रहा है जो मैं नहीं कर पाया। क्या योग का एक सुखद परिणाम है कि आपके पास एक लचीला शरीर होता है? या तो आपका दिमाग तेज हो जाएगा या आप मेरी तरह कुछ नहीं बन जाएंगे। भावनात्मक संतुलन हो या अपने जीवन के हर काम को बेहतर बनाना हो,
ये सभी बहुत सुखद परिणाम हैं, लेकिन यह योग का उद्देश्य नहीं है। योग का अर्थ है मेल। योग का उद्देश्य है कि यह जीवन ऐसे फूट पड़े कि आप बता न सकें कि आप क्या हैं और आप क्या नहीं हैं। यही मेल है। इसके लिए आपको अपने अंदर पर्याप्त जीवन ऊर्जा चाहिए। आपके अंदर एक उल्लासमय, चटकती हुई जीवन ऊर्जा होनी चाहिए ताकि शरीर उसे सीमित न कर सके। अगर आप एक कमजोर जीवन होंगे तो अपने शरीर को भी पर्याप्त ऊर्जा नहीं दे पाएंगे। मानसिक सक्रियता लोगों को तबाह कर रही है। हर कोई एक मानसिक महामारी की बात कर रहा है। कई तरह की कहानी बताई जा रही है। दुर्भाग्य से उनमें से कई सच हो सकती हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी शारीरिक और मानसिक गतिविधियों को वश में रखने के लिए कभी नहीं की। यह बात मुझे हैरान करती है। लोग 50-55 साल की उम्र में हैं, लेकिन वे अब भी नहीं जानते कि अपने विचारों और भावनाओं को काबू कैसे करें। इसलिए जीवन को ऊंचा उठाना ही योग का उद्देश्य है। आप में से जिन लोगों को लगता है कि आप जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं, उन्हें साधना के इन 21 दिनों के बैच के लिए आना चाहिए। 21 दिनों की साधना से आप सिर्फ अपने जीवन को ही बेहतर नहीं बनाएंगे,